डिजिटल युग में 21वीं सदी की चकाचौंध में हर कोई विज्ञान पर निर्भर है। विज्ञान ने जिसे सही माना उसे ही जीवन का आधार माना जाता है। विज्ञान के मुताबिक जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे सूर्य की भी। लेकिन विज्ञान के विपरीत धार्मिक मान्यताएं कुछ और हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। दूसरे धर्मों में भी पुनर्जन्म की मान्यता है, हालांकि विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता। देश से कई ऐसी खबरें सामने आती है जिन्होंने विज्ञान को चुनौती देकर हैरान किया है। ऐसा ही एक नया मामला यूपी के मैनपुरी से सामने आया है, जहां एक 8 साल का लड़का अपने पुनर्जन्म की बातें बता रहा है। वो पुनर्जन्म के माता पिता से मिलने जा रहा है। वो स्कूल जाकर अध्यापकों को पहचान रहा है। इलाके में ये मामला एक चर्चा का विषय बन गया है और बातें पुनर्जन्म को लेकर होने लगी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पुनर्जन्म होता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, ये देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। जो पैदा हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा, यही कुदरत का खेल है। विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई मरने के बाद फिर पैदा हो सकता है। इंसान का पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान की आंख से आंख मिलाकर खड़ी है, जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेमानी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुनर्जन्म का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसको देखकर और सुनकर सब स्तब्ध हैं। दरअसल एक लड़के की 8 साल पहले मौत हो गई थी। 19 अगस्त को मृतक के पिता प्रमोद से मिलने एक लड़का पहुंचा और खुद को वही लड़का बताने लगा जिसकी मौत हो चुकी थी। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया और घर गांव के सभी सदस्यों की पहचान की। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? सुभाष मास्टर। सुभाष मास्टर क्या पढ़ाते थे आपको? गणित और हिंदी। अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? हाँ। कैसे पहचान लिया? वो गली में से निकल के जा रहे थे तो मैंने पहचान लिया। अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? हाँ। इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? 19 अगस्त को चंद्रवीर उर्फ छोटू प्रमोद कुमार के घर आया और अपने माता पिता व बहन को पहचान लिया। फिर उनसे मिलकर पुनर्जन्म की बातें बताने लगा। चंद्रवीर से पुनर्जन्म की बात को सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए और पुनर्जन्म से जुड़ी बातों के बारे में पूछने लगे। उसने जो कुछ भी बताया, ग्रामीणों के अनुसार वो सब सही निकला। बच्चे के पिछले जन्म के माता पिता ने बताया कि उनके पुत्र रोहित की 13 वर्ष की उम्र में साल 2013 में नहर में डूबने से मौत हो गई थी। उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद वह बेटी के सहारे ही जीवन बिता रहे थे। नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। अच्छा। आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा। और जो माँ साहब सुभाष सतीवन को पहचानो, मम्मी को पहचानो, जबटिया पहचानो। आपको जब आपका बेटा मिला तो आप, जैसे उसने बताया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो दुख पैदा हुआ थोड़ा सा भावनाएं का नाम जागृत हाँ, हुई। पिछली बात याद करके। वहीं बालक को साथ लेकर पहुंचे नगला अमर सिंह निवासी राम नरेश ने बताया कि 8 साल पहले उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। उसका नाम चंद्रवीर रखा। जब वह बोलने लगा तो अपने पुनर्जन्म की बातें उन्हें बताने लगा। वह अक्सर गांव नगला सलेही आकर माता पिता से मिलने की जिद करता रहता था, लेकिन वह बेटे को खोने की डर की वजह से उसे साथ नहीं ला रहे थे। अब वह बच्चे की जिद के आगे मजबूर हो रहे हैं। तो ये है ना, ये बताता है, मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा। जानगलिया। फिर? और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा। माँ का तो उन्हें कब से याद करता जी? मतलब 4 साल से
बोल कर होते थे। आज गया ये वहाँ पे? आज ऐसा कल में कटिंग कराए भी गए अच्छा ठोका पे वहीं बड़र्रा पे। अच्छा तो उनने कही कि देखो ऐसे ऐसे हमारा लड़का खत्म होगा वो। अच्छा अच्छा तो हमने कही क्या लड़का, तो हमने हमारे यहाँ जन्म ले चुके हो। अच्छा अच्छा तो हमने कि तुम्हें कैसे पता है? तो तुमने क्या ना बताई हमें। अच्छा अच्छा हमने यानी बताई ना यार, मेरे तो एक और लड़का है बड़ो भाऊ यादगारी है। अच्छा अच्छा तो हमने जा वजह से अपने पे माथा पीटते रहे ना सारे में चुप है जाओ तुम। भैया मैं तो डर लगा, तो मैंने तो धमकाया हमने कहेगा आपको सही बताया तो। अच्छा अच्छा अब नेरे की क्या, तुम नेरे में गिर जाएंगे तो फायदा का चीज है। अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप जाते जाते रहे और घर। वहीं गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक सच जानने के लिए बच्चे को विद्यालय ले आए तो उसने पुनर्जन्म में अपनी कक्षा के बारे में भी बताया। अपने पुनर्जन्म के माता पिता के पास वो बेहद खुश नजर आया और उन्हें कई बातें बताई जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हैं। वहीं पुनर्जन्म की कहानी स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।